स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं कि जो हमारी स्प्रेडशीट्स होती हैं, वर्कशीट्स होती हैं, उनमें हम एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। एडिटिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। कई बार तो हमें कुछ चीज़ को मूव करना पड़ता है, किसी कंटेंट्स को हमें एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है, कॉपी करना पड़ता है, किसी पर्टिकुलर को रिप्लेस करना पड़ता है, फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, या हम कोई गलती से हमने कुछ काम कर दिया, उसको हम अंडू कर सकते हैं या हम रिपीट कर सकते हैं किसी एक्शन को। तो ये सारी कमांड्स हमारे पास एडिटिंग में आती हैं। ठीक है, एडिटिंग का मतलब होता है चेंज करना, मॉडिफाई करना। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। तो पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। ऐसा करने से हमें एक पावर मिलेगी। जब हमें पावर मिलेगी तो हम और भी बढ़िया बढ़िया वीडियोस आपके लिए बना सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच सर। स्टूडेंट्स, नाउ हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स, जो मैं सबसे पहले करने जा रहा हूँ वो क्या है कि हमने यहाँ पे होम टैब पे क्लिक किया। होम टैब पे क्लिक करने के बाद मेरे पास रिबन आ गया जो कैटेगराइज्ड है। इसमें हमारे पास होम जो टैब होता है, इसमें कुछ कॉमन कमांड्स होती हैं, कुछ कॉमन टूल्स होते हैं। तो वो टूल्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिनमें से पहला है इनमें जो हम अगर लेफ़्ट साइड में चले जाएँ इस रिबन में, तो हमें यहाँ पे कट, कॉपी और पेस्ट वाले टूल्स मिलते हैं। कट, कॉपी और पेस्ट टूल मिलते हैं। जैसे कि ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है कट, कॉपी और पेस्ट वाले टूल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलें। मैंने एक टेबल क्रिएट की यहाँ पे। उस टेबल को मैंने किया सेलेक्ट कर लिया मैंने कुछ कंटेंट्स। सेलेक्ट करने का वही तरीका है, हम चाहें तो शिफ्ट के साथ एरो कीज़ प्रेस करके सिलेक्ट कर सकते हैं। हम माउस पॉइंटर का यूज़ करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम शिफ्ट और एरो कीज़ का, कीबोर्ड से शिफ्ट और एरो कीज़ का यूज़ करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। उसके बाद मैंने क्लिक किया कट के बटन पे। तो स्टूडेंट, जब वर्ड में कट करते थे तो वहाँ से वो कंटेंट्स क्लियर हो जाते थे, क्लिपबोर्ड में वो कॉपी हो जाते थे। लेकिन यहाँ पे जब हम कट करेंगे तो आपके कंटेंट्स जो हैं वो कट नहीं होंगे, बल्कि आपके कंटेंट्स को मार्क कर दिया जाएगा कटिंग के लिए। डॉट डॉट आ जाएगी, आपके जो भी कंटेंट्स होंगे उसके चारों ओर आपको डॉटेड डॉटेड लाइंस दिखाई देंगी। तो उसका मतलब वो कंटेंट्स आपके कट होने के लिए तैयार हैं। कट का मतलब है मूव करने के लिए तैयार है। हम किसी दूसरे सेल पे जाके वहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो हमारे वो सेल्स, हमारे वो कंटेंट्स मूव हो जाएंगे, या हम एंटर की भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, आगे चले स्टूडेंट्स। हमने अभी क्या किया था, कट किया था जस्ट। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, हमने जो भी कट कॉपी किया, हमें क्लिपबोर्ड के कंटेंट्स को देखना है। तो यहाँ पे नीचे रिबन के नीचे ही यहाँ पे लेफ़्ट साइड में क्लिपबोर्ड लिखा हुआ है। क्लिपबोर्ड के साइड में बटन है। इस बटन पे जब मैं क्लिक करूँगा तो मैं क्लिपबोर्ड के कंटेंट्स को देख सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास क्लिपबोर्ड पेन आ जाएगा। इस टाइप से क्लिपबोर्ड पेन आता है हमारे सामने। क्लिपबोर्ड पेन में जितने भी कंटेंट्स होते हैं वो हमें शो कर देता है। तो ये 24 कंटेंट्स तक हमें शो कर सकते हैं। अगर हम पेस्ट की मतलब पेस्ट वाला बटन प्रेस करते हैं या पेस्ट करते हैं कंटेंट्स को, तो ओनली करंट को ही पेस्ट करेगा, जो करंट कंटेंट्स हमने कॉपी किए होंगे। लेकिन क्लिपबोर्ड पेन का यूज़ करके हम किसी भी कंटेंट्स को पेस्ट कर सकते हैं, जो जिस कंटेंट्स को हमें पेस्ट करना चाहें। हम सिंपली यहाँ पे जो कंटेंट्स होते हैं उन पे क्लिक करेंगे और वो कंटेंट्स मेरे शीट पे पेस्ट हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट के बटन पे क्लिक करूँ। जो मेरा पेस्ट का बटन है यहाँ पे रिबन में पेस्ट टूल है, इस पर जो मैं क्लिक करूँगा तो ये सिंपली क्या करेगा, जो लास्ट कट और कॉपीड कंटेंट्स होंगे सिर्फ उन्हीं को पेस्ट करेगा। या अगर मुझे किसी और कंटेंट को पेस्ट करना है तो हम क्लिपबोर्ड से भी क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लिक ऑन। देखो कट और पेस्ट में क्या डिफरेंस है, सॉरी कट और कॉपी में क्या डिफरेंस है। कट में जो भी हम सेलेक्ट करते हैं वो मूव, जो भी हम सिलेक्टेड मैटर है उसे कट करने के बाद पेस्ट करते हैं जहाँ भी, तो वो मूव हो जाता है। जबकि कॉपी में मेरे कंटेंट्स एक जगह भी रहेंगे और मैं उनकी दूसरी जगह पेस्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है। और स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है कि अगर मैंने कुछ कंटेंट्स को कट कर दिया है और किसी दूसरी लोकेशन पे जाके मैं एंटर की प्रेस कर देता हूँ। सिंपली मैंने सेल पॉइंटर किसी दूसरी
जगह पे जाके रखा और वहाँ पे एंटर की प्रेस कर देता हूँ, तो वो भी पेस्ट की तरह ही काम, कट पेस्ट की तरह ही काम करेगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मेरे जो कंटेंट्स हैं उन्हें मैंने सेलेक्ट किया, कट कमांड पे क्लिक किया। अब मैं अपने जो मेरा सेल पॉइंटर है उसे किसी दूसरी लोकेशन पे रखता हूँ और वहाँ पे एंटर की प्रेस कर देता हूँ। तो जो मेरा कट वाला पार्ट था वो एंटर की के साथ वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, हम पेस्ट कमांड का यूज़ भी कर सकते हैं कट के केस में और एंटर की का भी यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये था कट की बात। अब बात आती कॉपी की। हमने सिंपली कंटेंट्स को सिलेक्ट किया, कॉपी टूल पे क्लिक कर दोगे तो आपके कंटेंट्स कॉपी हो जाएंगे क्लिपबोर्ड में। अब हम पेस्ट बटन का यूज़ करें, जब हम पेस्ट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो पेस्ट बटन है, जब हम पेस्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें कुछ कमांड्स को शो करेगा। ठीक है, हम यहाँ पे कोई भी कमांड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपके लिए यहाँ पे पेस्ट स्पेशल कमांड का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जो था पेस्ट स्पेशल, मैं पेस्ट स्पेशल कमांड को यूज़ करने जा रहा हूँ। पेस्ट स्पेशल पे जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास इस टाइप से पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ये मेरे पास पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, पुट द सेल पॉइंटर ऑन द सेल वेयर यू वांट टू पेस्ट द कंटेंट्स। हम कट करें या कॉपी करें, उसके बाद हमने अपने कंटेंट्स को जहाँ भी पेस्ट करना है वहाँ पे हमें अपने सेल पॉइंटर को रखना पड़ेगा। नाउ पेस्ट स्पेशल के बारे में क्या कह रहा है कि पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स क्या होता है। तो पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स अपीयर्स हियर वी कैन पेस्ट द कंटेंट्स फ्रॉम क्लिपबोर्ड विद आइदर फॉर्मेटिंग और विदाउट फॉर्मेटिंग। ये चीज़ ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आपसे ये पेस्ट स्पेशल के बारे में पूछा जा सकता है कहीं भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि पेस्ट और पेस्ट स्पेशल में क्या डिफरेंस होता है। स्टूडेंट्स, जब हम किसी कंटेंट को कॉपी करते हैं, कट करते हैं या उसके बाद पेस्ट करते हैं तो वो कंटेंट्स भी पेस्ट करता है, साथ के साथ उसके फॉर्मेट को भी पेस्ट करता है। फॉर्मेट का मतलब है कि उसमें मैंने कौन सा फॉन्ट स्टाइल अप्लाई कर रखा है, बोल्ड है, इटैलिक है या कोई फॉन्ट कलर दे रखा है। तो जब हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो पेस्ट में वो कंटेंट्स को भी पेस्ट करेगा, साथ के साथ फॉर्मेट को भी पेस्ट करेगा। लेकिन पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स का यूज़ करके हम विद फॉर्मेटिंग भी पेस्ट कर सकते हैं और विदाउट फॉर्मेटिंग भी पेस्ट कर सकते हैं। मतलब किसी कंटेंट्स को मुझे एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करना है और वहाँ पे मैं सेम फॉर्मेटिंग नहीं चाहता, तो मैं विदाउट फॉर्मेटिंग भी मैं वहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स का यूज़ करके। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरा पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स आ गया। इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसमें जैसे फर्स्ट है ऑप्शन है ऑल। बाय डिफ़ॉल्ट आपका ऑल ही रहता है। जब हम पेस्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके कंटेंट्स भी कॉपी होते हैं और फॉर्मेट भी कॉपी होते हैं। ये होता है ना कि जब हम किसी कंटेंट को कॉपी करते हैं उसके बाद सिंपली पेस्ट करें, चाहे हम पेस्ट स्पेशल में जाके भी ना करें, सिंपली पेस्ट करें, तब भी कंटेंट्स भी कॉपी होंगे, पेस्ट भी कॉपी होगा। तो यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में भी बाय डिफ़ॉल्ट यही ऑप्शन रहता है ऑल। तो इसका मतलब कंटेंट्स भी पेस्ट होंगे और फॉर्मेट भी पेस्ट होगा। लेकिन हम अलग अलग कर सकते हैं, हम चाहें तो कंटेंट्स को पेस्ट करें, फॉर्मेट को पेस्ट ना करें। तो इससे नीचे है मेरे पास फार्मूलाज। हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं एक्सेल में। जैसे मैंने अभी सम का फार्मूला भी देखा था हमने पिछले कुछ उसमें पिछले वीडियोस में कि सम हम कैसे लगा रहे हैं। हम सिंपली इक्वल लिखते हैं, इक्वल के बाद सम लिखते हैं, सम के बाद सेल की रेंज दे देते हैं कि कहाँ से कहाँ तक हमें सम करना है। जैसे मैंने लिखा इक्वल सम, ब्रैकेट स्टार्ट की और उसमें मैंने लिख दिया C2 कोलन E2, ब्रैकेट को बंद कर दिया, एंटर की प्रेस कर देंगे, तो वो मेरा फार्मूला हो गया। अगर मैं फार्मूला को कॉपी करके दूसरी जगह फार्मूला ही पेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं फार्मूलाज पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है, और इसके नीचे वैल्यूज़, अगर फॉर्मूला को पेस्ट ना करने की बजाय उसकी वैल्यू को पेस्ट करना है, मान लो कहीं पे मैंने सम का फार्मूला लगा रखा है और जो मैंने सम का फार्मूला लगा रखा है, मैंने लिखा इक्वल सम C2 कोलन E2 और उसका रिजल्ट मान लो आ रहा है 292। फार्मूला तो ये है कि इक्वल टर्म सम C2 कोलन E2, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो आ रही है 292। तो जब मैं फार्मूला कॉपी करूँगा तो सिर्फ फार्मूला कॉपी होगा, कॉपी पेस्ट होगा। लेकिन मैंने फार्मूला कॉपी कर लिया, लेकिन मैं जब एज ए वैल्यू पेस्ट करूँगा तो जो भी उसकी वैल्यू होगी मतलब 292 पेस्ट होगा, ना कि फार्मूला पेस्ट होगा वहाँ पे। तो आपको इसको प्रैक्टिकली करके देख लेना।
कि दोनों में डिफरेंस क्या है फार्मूला और वैल्यूज़ में। फॉर्मेट्स मैंने अभी आपको बताया था, अगर ऑल करते हैं तो दोनों ही कंटेंट्स पेस्ट होते हैं, मतलब दोनों चीज़ पेस्ट होती हैं, कंटेंट्स भी और फॉर्मेट भी। लेकिन सिर्फ फॉर्मेट पेस्ट करना हो तो हम फॉर्मेट को पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। कमेंट्स, अगर किसी सेल पे मैंने कोई कमेंट लिखा हुआ है तो हम कमेंट को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ओनली। तो कमेंट पेस्ट करने में सिर्फ कमेंट पेस्ट होगा, ना कंटेंट पेस्ट होगा ना फॉर्मेट पेस्ट होगा। उसके नीचे वैलिडेशन रूल्स, अगर मैंने कोई वैलिडेशन रूल लगा रखे किसी सेल पे, जैसे मान लो किसी सेल पे मैंने कोई कंडीशन लगा रखी है कि उसमें जो वैल्यू डाल सकता हूँ मैं सिर्फ 0 to 100 के बीच में ही डाल सकता हूँ, तो अब सेम वैलिडेशन रूल मुझे कहीं और कॉपी पेस्ट करना है तो वो मैं कर सकता हूँ वैलिडेशन ऑप्शन का यूज़ करके यहाँ पे। अब पेस्ट ये जो है ऑप्शन, इन ऑप्शंस की राइट साइड में मेरे पास कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसे ऑल यूजिंग सोर्स थीम। मुझे सोर्स थीम का यूज़ करते हुए सारा पेस्ट करना है, मतलब जो थीम मैंने यूज़ कर किया है किसी भी पर्टिकुलर सेल रेंज पे, वही थीम मुझे दूसरी जगह पे पेस्ट करनी है, और साथ साथ कंटेंट्स फॉर्मेट सब कुछ पेस्ट करना है, तो मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। उसके नीचे ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स, अगर मुझे बॉर्डर्स के अलावा बाकी चीज़ पेस्ट करनी है तो वो कर सकते हैं। मान लो मेरे पास एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल में मैंने बॉर्डरिंग कर रखी है उसकी प्रॉपर, ठीक है, और मैं कॉपी करके जब दूसरी जगह पेस्ट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सेम बॉर्डर ना आए, तो मैं ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स पे क्लिक कर दूंगा, इस ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट कॉलम विड्थ, अगर किसी कॉलम की विड्थ सेम विड्थ मुझे दूसरी जगह भी सेम विड्थ लेनी है तो आप यहाँ पे स्पेशल में जाके कॉलम विड्थ को भी पेस्ट कर सकते हो। सिर्फ इसमें ना कंटेंट पेस्ट होंगे, सिर्फ कॉलम विड्थ पेस्ट होगी। नेक्स्ट नीचे फार्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट्स, अगर आपने फार्मूलाज और नंबर फॉर्मेट को पेस्ट करना है तो सिर्फ फार्मूला और नंबर फॉर्मेट पेस्ट होगा। उसके नीचे वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट्स है, नंबर का फॉर्मेट और वैल्यूज ही पेस्ट होंगी ओनली, फार्मूला पेस्ट नहीं होगा। नंबर फॉर्मेट का मतलब है अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं मेरे उसमें। कई बार हम किसी अमाउंट को कोमा लगा के लिख देते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ मैंने 1 लाख लिखना है तो मैंने 100 के बाद कोमा लगाया फिर 000 लिख दिया। तो अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं नंबर्स के भी, और सेम नंबर फॉर्मेट की वैल्यूज, सेम नंबर फॉर्मेट मुझे कहीं पे कॉपी पेस्ट करना है तो मैं इन दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता हूँ। एक तो फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेट है और उसके नीचे वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट्स है। स्टूडेंट्स इसके नीचे मेरे पास ऑपरेशंस हैं, ये ऑपरेशंस हैं ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन। मैं इनका यूज़ भी कर सकता हूँ, ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे भी इनके बारे में। मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस होती हैं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वहाँ भी हम इन ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से ऑपरेशंस हैं जो हमारे पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में होते हैं, तो ये 4 ऑपरेशंस हमारे पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। उसके नीचे मेरे पास 2 चेक बॉक्सेस हैं, एक तो स्किप ब्लैंक्स और एक ट्रांसपोज। अगर मैंने टेबल को सेलेक्ट कर रखा है और ट्रांसपोज वाला चेक बॉक्स भी मेरा ऑन है तो ये कॉलम्स को रोज़ में डिवाइड कर देगा और कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट कर देगा और रोज़ को कॉलम्स में। आपकी टेबल इस तरीके से बन जाएगी, जो कॉलम थे वो रोज़ बन जाएंगे, जो रोज़ थी वो आपकी कॉलम्स बन जाएंगे। स्किप ब्लैंक, कई बार स्टूडेंट्स ये होता है कि हम फॉर्मूला वगैरह लगाते हैं तो हमारी जो रिजल्ट आते हैं वो 0 भी हो सकता है। जैसे मैंने लिखा है 5 माइनस इक्वल टू 5 माइनस 5, तो रिजल्ट 0 आ जाएगा ना, लेकिन मुझे उसको ब्लैंक ही छोड़ना है, मैं चाहता हूँ कि वहाँ 0 ना आए, अगर 0 आता है तो उसको ब्लैंक छोड़ते, तब हम स्किप ब्लैंक वाले चेक बॉक्स को ऑन कर लेंगे, तो जहाँ भी रिजल्ट मेरा 0 आएगा वो 0 को डिस्प्ले ना करने के बजाय उस सेल को ब्लैंक रखेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें। इसके अलावा इसमें पेस्ट लिंक है, अगर हम किसी सोर्स से किसी डाटा को कॉपी करते हैं, सोर्स से किसी डाटा को कॉपी करके किसी डेस्टिनेशन लोकेशन पे हम पेस्ट करना चाहते हैं और साथ के साथ उसका लिंक भी जो सोर्स था, सोर्स कंटेंट था, उसके साथ मुझे उसका लिंक भी रखना है, ताकि डेस्टिनेशन कंटेंट्स में मैं अगर कुछ चेंज करता हूँ या सोर्स कंटेंट्स में मैं कुछ चेंजेस करता हूँ, कुछ अपडेशन करता हूँ, तो वो दूसरी जगह भी अपने आप ही रिफ्लेक्ट हो जाए, तो मैं पेस्ट लिंक वाले ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जब हम किसी कंटेंट सोर्स कंटेंट से डेस्टिनेशन वाली लोकेशन पर किसी कंटेंट्स को पेस्ट करते हैं तो पेस्ट लिंक पे अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो उसका एक लिंक बना रहता है सोर्स कंटेंट्स के साथ। सोर्स कंटेंट्स में कुछ हम अपडेशंस करेंगे तो वो डेस्टिनेशन पर भी रिफ्लेक्ट होंगी, डेस्टिनेशन पर अगर हम कुछ चेंज करते हैं तो वो सोर्स वाली जगह पर रिफ्लेक्ट होंगी। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। कुछ एग्जांपल देखते हैं आगे।
ये मैंने सिंपल एक टेबल बना रहा हूँ जिसमें मैंने लिखा है रोल नंबर, नेम, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, टोटल, इनके मैंने नाम दे दिए, मार्क्स डाल दिए। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ। मैंने लिखा इक्वल सम, पैरेंथेसिस को स्टार्ट किया, और यहाँ पे मुझे कहाँ से कहाँ तक सम करना है, C2 से, क्योंकि मेरे इंग्लिश के मार्क्स जो हैं C कॉलम सेकंड रो में है, तो मैंने C2 लिया। फिर बीच में मैंने कोलन साइन लगाया, कोलन, 2 डॉट्स होती है ना, वो लगाया कोलन। फिर मैंने लिखा E2, मतलब मुझे C2 से लेके E2 तक, मतलब इंग्लिश से लेके हिंदी तक के मार्क्स का सम करना है। मैंने ब्रैकेट को बंद कर दिया, लेकिन इसमें आपने ध्यान रखना है कि आपका सेल पॉइंटर उस टाइम पे कहाँ पर है, F में है, F2 पे है। C2 से लेके E2 तक तो मैं सम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा सेल पॉइंटर कहाँ पे अवेलेबल है, F2 में अवेलेबल है। तो ये सारा करने के बाद मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो मुझे टोटल मिल जाएगा। ये क्या कह रहा है, एक बार इसको देख लें। हेयर आई एम कैलकुलेटिंग द टोटल मार्क्स यूजिंग सम फार्मूला C2 कोलन E2 इज द सेल रेंज। इसको सेल रेंज बोलेंगे हम, C2 से लेके E2। तो कहीं पर भी आपको ऐसे मिल जाए, कहीं पे C2 कोलन E2, A2 कोलन F2, जो भी मिलता है आपको, उसको हम सेल रेंज बोलते हैं। नोट दैट इट डिस्प्लेस द फार्मूला इन फार्मूला बार आल्सो। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी हम कंटेंट्स लिखते हैं या फार्मूला लिखते हैं, वो वैल्यूज़ आपको फार्मूला बार में जरूर शो करते हैं। ये फार्मूला बार है। अब आप इसके सोचोगे कि ये जो फार्मूला बार है, इसमें यहाँ पे तो फार्मूला आ रहा है, लेकिन इसके लेफ्ट साइड में सेल एड्रेस के बजाय कुछ और आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, हम सेल एड्रेस का नाम भी चेंज कर सकते हैं, हम सेल का नाम भी चेंज कर सकते हैं। सिंपली जहाँ पे भी आपका सेल है ना, जिस सेल का आपने नाम चेंज करना है, पहले तो आप सेल पॉइंटर उस पर रखो, फिर फॉर्मूला बार के लेफ्ट में जहाँ पे आप सेल एड्रेस लिखते हैं, वहाँ पे आप वो नाम लिख दो, एंटर की प्रेस कर दो, तो आपके सेल का नाम चेंज हो जाएगा। मतलब हम सेल एड्रेस की जगह सेल नेम भी यूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया मेरे पास। लेकिन स्टूडेंट देखो, नीचे तो कंटेंट्स हैं, हमें शीट पे तो कंटेंट्स शो कर रहा है, वैल्यू शो कर रहा है, लेकिन उस वैल्यू के लिए आपने क्या फॉर्मूला लगाया है, वो सिर्फ फॉर्मूला बार में शो करेगा। तो यहाँ तो कंटेंट शो कर रहा है, लेकिन फार्मूला बार में आपको फार्मूला शो करेगा। वैल्यूज़ तो सेम है, जो शीट पे दिखाएगा वही वैल्यूज़ फार्मूला बार में दिखाएगा, लेकिन फार्मूलाज क्या होंगे, शीट पे तो हमें वैल्यूज़ दिखाएगा, फार्मूला रिजल्ट दिखाएगा फार्मूले के, और जो फार्मूलाज हैं एक्चुअल में, वो हमें फार्मूला बार में शो करेगा। नाउ पुट द सेल पॉइंटर ऑन सेल F2, वही बता रहे जैसे, मूव द माउस पॉइंटर टू द, हाँ, अब मेरा फार्मूला कहाँ पे है, इस टाइम पे F2 पे लग चुका है, और यही फार्मूला मुझे नीचे भी कॉपी करना है, डाउनवर्ड भी कॉपी करना है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं इस पर्टिकुलर सेल को कॉपी कर लेता हूँ, इसके कंटेंट्स को कॉपी कर लेता हूँ और नीचे तक सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्या करूँगा, शिफ्ट के साथ डाउन की जो होती है मेरे कीबोर्ड में, वो प्रेस करूँगा तो नीचे सेलेक्ट होता चला जाएगा। उसके बाद मैं पेस्ट कर दूँगा तो फार्मूला नीचे भी पेस्ट हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है जो मैं अब करने जा रहा हूँ, वो है यूजिंग फिल हैंडल। यूजिंग फिल हैंडल, FILL, फिल, HANDL, हैंडल, फिल हैंडल। तो फिल हैंडल कहाँ पर होता है स्टूडेंट्स, आपका जो सेल पॉइंटर होता है ना, उसके बॉटम राइट कॉर्नर पे हमें फिल हैंडल मिलता है। खैर, पढ़ते हैं इसके बारे में। नाउ पुट द सेल पॉइंटर ऑन सेल F2, मूव द माउस पॉइंटर टू द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सेल। ये बॉटम राइट कॉर्नर जो बता रखा है ना, ये जो है ये फिल हैंडल ही है। माउस पॉइंटर चेंजेस टू प्लस, जैसे माउस पॉइंटर आपका फिल हैंडल पे आएगा तो वो थिन प्लस में चेंज हो जाएगा। वैसे तो वो थिक प्लस होगा, वैसे जो आपका माउस पॉइंटर रहता है इसके अंदर, वो एक थिक प्लस रहता है, लेकिन जैसे ही इस फिल हैंडल पे जाएगा वो थिन प्लस हो जाएगा। तो फिर आप इसको ड्रैग करके नीचे डाउनवर्ड ड्रैग करोगे तो आपका फार्मूला नीचे वाले सेल्स में भी पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको ये नहीं है कि आपको हर एक रो के लिए अलग से फार्मूला लगाना है, फार्मूला ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट हो जाएगा ऊपर वाले कंटेंट से, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने परसेंटेज के लिए किया है, फार्मूला लगाया है, परसेंटेज के लिए फार्मूला लगा रखा है। ठीक है, कह रहे हैं नाउ पुट द सेल पॉइंटर ऑन सेल G2 एंड टाइप द फार्मूला इज शोन इन फार्मूला बार। फार्मूला बार में मैंने परसेंटेज के लिए फार्मूला लगा रखा है। मूव द माउस पॉइंटर टू द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सेल, फिल हैंडल के लिए हम जाएंगे, मूव माउस पॉइंटर चेंजेस टू प्लस, जैसे ही वो फिल हैंडल पे आएगा वो थिन प्लस में चेंज हो जाएगा। ड्रैग इट डाउनवर्ड टू पेस्ट द फार्मूला इन द डाउनवर्ड सेल्स,
इसी तरीके से हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब ड्रैग करेंगे तो हमारे पास डाउनवर्ड सेल्स में भी फार्मूला पेस्ट हो जाएगा। दे आर शोइंग ओनली रिजल्ट्स बट फार्मूला इज शोइंग, फार्मूला बार इज शोइंग फार्मूला, मतलब वो उसका कहने का यही मतलब है कि शीट पे तो हम सिर्फ कंटेंट्स को देख सकते हैं, अगर मुझे फार्मूला देखना है तो वो हम सिर्फ फार्मूला बार में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ और एग्जांपल है, जैसे पेज स्पेशल डायलॉग बॉक्स का यूज़ करते हुए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। हमने क्या किया, सिलेक्ट द अबव सेल्स, ये जो ऊपर जो टेबल थी इसको सिलेक्ट कर लिया हमने, कॉपी कर लिया, कॉपी देम एंड नाउ ओपन पेज स्पेशल डायलॉग बॉक्स। हम पेज स्पेशल डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे। यहाँ पे हम किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी हमें चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया वैल्यूज़, वैल्यूज़ ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया तो सिर्फ वैल्यूज़ पेस्ट होंगी, फार्मूलाज यहाँ पे पेस्ट नहीं होंगे। अब देखो यहाँ पे 223 पे जैसे ऊपर वाली टेबल में तो फार्मूला लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पे ऊपर वाला जो 223 था उसमें फार्मूला लगा हुआ था, जबकि नीचे वाला जो 223 है उस पर कोई फार्मूला नहीं लगा हुआ। तो जब हम ऊपर वाले 223 पे रखेंगे सेल पॉइंटर को तो फार्मूला बार में फार्मूला दिखाएगा, लेकिन जब हम 223 नीचे वाले 223 पे फार्मूला वो सेल पॉइंटर को रखेंगे तो फार्मूला बार में वैल्यू शो करेगा, ना कि फार्मूला शो करेगा। देखो ये कह रहा है नोट दैट इट इज डिस्प्लेइंग द वैल्यू इन प्लेस ऑफ फार्मूला इन फार्मूला बार। 223 दिखा रहा है, जबकि ऊपर वाले 223 पे जब हम रखते तो वो फार्मूला शो करता। तो खैर आगे चलते हैं। इसी तरीके से अगर मुझे सिर्फ फॉर्मेट कॉपी करनी हो, जैसे ऊपर वाली टेबल है और नीचे वाली टेबल है, दोनों में डिफरेंस देख लो। ऊपर वाली टेबल में कैसी फॉर्मेटिंग हो रही है और नीचे वाली टेबल में कैसी फॉर्मेटिंग हो रही है, मतलब ऊपर वाली टेबल में भी सेम कंटेंट्स हैं और नीचे वाली टेबल में भी सेम कंटेंट्स हैं, बस फॉर्मेटिंग डिफरेंस है। तो मुझे क्या करना है, जो ऊपर वाली फॉर्मेटिंग है वही अगर मुझे सेम फॉर्मेटिंग दूसरे वाली टेबल पे भी अप्लाई करनी है तो मैं क्या करूँगा, ऊपर वाली टेबल के कंटेंट्स को कॉपी करूँगा, ठीक है। उसके बाद पेज स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोला और यहाँ पे मैं फॉर्मेट वाला ऑप्शन चूज़ करूँगा, ठीक है। तो पहले क्या किया मैंने, ऊपर वाले कंटेंट्स को कॉपी किया, उसके बाद जहाँ पर भी मुझे सेम फॉर्मेट अप्लाई करना है वहाँ पे आप उस टेबल को सिलेक्ट कर लो। जैसे मैंने नीचे वाली टेबल को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप पेज स्पेशल पे जाके फॉर्मेट पे क्लिक कर दो, फॉर्मेट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लोगे और ओके पे क्लिक कर दोगे। अब देखो ऊपर भी सेम फॉर्मेट और नीचे भी सेम फॉर्मेट रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। सेलेक्ट एंड कॉपी द अबव टेबल, नाउ पुट द सेल पॉइंटर ऑन द सेल वेयर यू वांट टू पेस्ट द कंटेंट्स, इनवॉक पेस्ट पेज डायलॉग, क्लिक ऑन पेस्ट लिंक बटन। अब मैंने क्या किया, अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मैंने एक टेबल ली है, इस टेबल को सिलेक्ट किया, कॉपी किया और अब अपने सेल पॉइंटर को एक नई लोकेशन पे रखा, लेकिन इस बार मैं सेलेक्ट करने जा रहा हूँ पेस्ट लिंक। यहाँ पे पेस्ट लिंक का बटन है ना, ये वाला पेस्ट लिंक, तो पेस्ट लिंक वाले बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ चेंज एनी कंटेंट ऑफ द अबव टेबल एंड सी द रिजल्ट्स बिलो टेबल। तो यहाँ पे वो पेस्ट हो गया, लेकिन एज ए लिंक पेस्ट हुआ है। इसका मतलब अगर मैं ऊपर वाली टेबल में कुछ भी चेंजेस करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली नीचे वाली टेबल पे अप्लाई होते रहेंगे, रिफ्लेक्ट होते रहेंगे। इसका ये फ़ायदा है पेस्ट लिंक का। तो पेस्ट लिंक से ये फ़ायदा रहता है कि सोर्स में अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं तो वो डेस्टिनेशन वाली कंटेंट्स में भी ऑटोमेटिकली अपडेट करता रहेगा। नेक्स्ट है ट्रांसपोज के बारे में। देखो हमने ऊपर वाली टेबल को सिलेक्ट किया, कॉपी किया और अब अपने सेल पॉइंटर को उस लोकेशन पे रख लिया जहाँ पर हमें कंटेंट्स को पेस्ट करना है। पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में गए और यहाँ पे मैंने इस बार सिलेक्ट किया ट्रांसपोज का चेकबॉक्स, ये ट्रांसपोज का चेकबॉक्स है, इसको सिलेक्ट किया। ओके पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये क्या हुआ, आपके कॉलम्स तो रोज़ में कन्वर्ट हो गए और रोज़ से वो कॉलम में कन्वर्ट हो गए, ये ट्रांसपोज के कारण हुआ है। तो ये भी इम्पोर्टेंट कमांड है, ट्रांसपोज पूछी गई है कई बार कि ट्रांसपोज क्या काम करती है। ट्रांसपोज का काम ही है कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट करना और रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट कॉलम विड्थ, सेलेक्ट एंड कॉपी द नेम फील्ड इन द अबव टेबल। अब इसमें नेम फील्ड की जो विड्थ है वो मुझे कॉपी करनी है, तो मैंने नेम फील्ड पे अपने सेल पॉइंटर को रखा और कॉपी कर लिया, ठीक है। नाउ पुट द सेल पॉइंटर ऑन द सेल वेयर यू वांट द सेम विड्थ। अब मैं अपने सेल पॉइंटर को उस सेल पे रखूँगा जहाँ पे मुझे वही सेम विड्थ चाहिए। उसके बाद पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पे कॉलम विड्थ वाला जो ऑप्शन है, ये जो कॉलम विड्थ वाला ऑप्शन है, इस कॉलम विड्थ वाले ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सी द रिजल्ट नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे देखो
नेम वाले फील्ड की तरह ही मेरा जो ये एच वाला फील्ड है, एच वाला कॉलम है, उसकी विड्थ और नेम वाले फील्ड की विड्थ सेम हो गई, क्योंकि नेम वाले फील्ड से मैंने कॉपी किया था और यहाँ पे एच वाले फील्ड में मैंने पेज स्पेशल में कॉलम विड्थ को सिलेक्ट किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलें। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने जब पेस्ट बटन पे क्लिक किया था तो हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस आए थे, जिनमें हमने पीछे सेलेक्ट किया था पेस्ट स्पेशल। अगर आप पेस्ट स्पेशल को सिलेक्ट नहीं करते तो यहाँ पे हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं। जैसे पहला ऑप्शन है पेस्ट, पेस्ट में दोनों चीज़ पेस्ट करेगा, कंटेंट्स भी और फॉर्मेट्स भी। फार्मूलाज सिर्फ फार्मूलाज को पेस्ट करने के लिए है। उसके नीचे है पेस्ट वैल्यूज़, हम फार्मूला को पेस्ट ना करके एज ए वैल्यू पेस्ट करना चाहते हैं तो पेस्ट वैल्यूज़। नो बॉर्डर, अगर मुझे कंटेंट्स को कॉपी पेस्ट करना है दूसरी जगह और मैं बॉर्डर नहीं चाहता तो नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। ट्रांसपोज पे क्लिक करेंगे तो कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर देगा, रोज को कॉलम्स में हमने अभी पढ़ा भी है। पेस्ट लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसका सोर्स के साथ एक लिंक बना रहेगा। सोर्स में अगर हम कुछ अपडेशंस करते हैं तो वो डेस्टिनेशन लोकेशन पर भी चेंज होती रहेंगी। पेस्ट स्पेशल भी हमने देखा ही है। उसके नीचे पेस्ट एज हाइपरलिंक, पेस्ट एज हाइपरलिंक, हम कंटेंट्स को, एक कंटेंट्स को मैंने कॉपी किया और उसके दूसरी जगह जब हम पेस्ट करेंगे तो हम पेस्ट एज हाइपरलिंक भी चूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि डेस्टिनेशन वाला जो लिंक है उस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो मैं डायरेक्टली सोर्स वाले जो लोकेशन है, सोर्स वाले जो सेल्स हैं उन पर डायरेक्टली पहुँचूँगा, जैसे हाइपरलिंक में पहुँचते हैं। ठीक है, तो लास्ट है इसमें एज पिक्चर, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल दिखा रखा है हाइपरलिंक का। इसने राजेश शर्मा को कॉपी किया और नीचे आपके जो सेल है वहाँ पे इसे पेस्ट एज हाइपरलिंक कर दिया। इससे क्या होगा, जब मैं नीचे वाले राजेश शर्मा पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो सेल पॉइंटर है वो डायरेक्टली आपका B2 पे पहुँच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट में है एज पिक्चर। एज पिक्चर में मेरे पास ऑप्शन है कॉपी एज पिक्चर, पेस्ट एज पिक्चर, पेस्ट पिक्चर लिंक। कॉपी एज पिक्चर मीन्स कोई कंटेंट्स को अगर मैं कॉपी करना चाहूँ और उसे एज ए पिक्चर कॉपी करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, कंटेंट्स को सिलेक्ट कर लूँगा, पेस्ट बटन पे क्लिक करके एज पिक्चर में कॉपी एज पिक्चर कर दूँगा और जहाँ भी मुझे पेस्ट करना है वहाँ पे पेस्ट एज पिक्चर कर दूँगा। तो कंटेंट्स मेरे टेक्स्ट की बजाय एक पिक्चर की तरह कॉपी पेस्ट होंगे। इसी में लास्ट ऑप्शन है पेस्ट पिक्चर लिंक। इसमें क्या होगा, हमने जो कंटेंट्स को कॉपी किया वो एज ए पिक्चर तो पेस्ट हो जाएंगे, साथ के साथ लिंक भी अटैच रहेगा, जैसे कि नीचे एग्जांपल में हम देखेंगे। यहाँ पे ऊपर तो कंटेंट्स हैं, इनको कॉपी किया मैंने नीचे एज ए पेस्ट एज ए पिक्चर। देखो डिफरेंस देखो, समझ में आ रहा है। ऊपर तो कॉपी है, ऊपर तो कंटेंट्स हैं, सॉरी सिंपल टेक्सचुअल डाटा है, और नीचे पिक्चर है। लेकिन मैंने साथ साथ क्या सिलेक्ट किया था, लिंक। मैंने सेलेक्ट किया था पेस्ट पिक्चर लिंक। इससे क्या होगा, अगर मैं ऊपर वाले कंटेंट्स में कुछ चेंजेस करता हूँ तो वो पिक्चर वाले जो पिक्चर है नीचे, इस पिक्चर में भी वो चेंजेस को करता रहेगा ऑटोमेटिकली। ये फ़ायदा होगा इसका। फिर इसमें स्टूडेंट्स है फॉर्मेट पेंटर। मैंने ये कॉपी किया सेल, ये कंटेंट्स को, इस टेबल को सिलेक्ट किया, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दिया। जैसे ही आपका माउस पॉइंटर को हम फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो माउस पॉइंटर है उसकी शेप एक ब्रश की तरह हो जाएगी। उस ब्रश से हम जो भी कंटेंट्स को सिलेक्ट करेंगे वहाँ भी वो सेम फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है फॉर्मेट पेंटर यूज टू कॉपी द फॉर्मेट ऑफ द सेल कंटेंट्स। सेल कंटेंट्स के फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं, विच वी कैन अप्लाई टू अदर कंटेंट्स। ये फॉर्मेट पेंटर है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब जैसे पहले वाले कंटेंट्स को मैंने सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और दूसरी जगह मैंने वो ब्रश को मूव कर दिया उसके ऊपर, तो वहाँ भी सेम फॉर्मेट अप्लाई हो गया। वो क्या कह रहे हैं, वैन वी क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर टूल इट चेंज द शेप ऑफ माउस पॉइंटर टू ब्रश। मैंने अभी आपको बताया है ब्रश में चेंज हो जाता है। नाउ सेलेक्ट द सेल्स विद द ब्रश टू अप्लाई द फॉर्मेटिंग टू द सिलेक्टेड सेल्स। अब उस ब्रश के साथ हम उन सेल्स को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हम सेम ही फॉर्मेटिंग चाहिए। अच्छा, सिंगल क्लिक की बजाय हम डबल क्लिक भी फॉर्मेट पेंटर टूल पे कर सकते हैं। अगर मुझे वो फॉर्मेटिंग बार बार अलग अलग रैंडमली लोकेशंस पर, रैंडमली सेल्स पे अप्लाई करनी है तो सिंगल फॉर्मेट पेंटर, सिंगल क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर पे जब मुझे जस्ट वो फॉर्मेटिंग एक ही जगह पे अप्लाई करनी है। लेकिन रैंडमली मुझे कई लोकेशंस पर सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो हम सिंगल क्लिक के बजाय फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करेंगे और फिर हम जो भी ब्रश आएगा उस ब्रश की हेल्प से, माउस पॉइंटर जो ब्रश में कन्वर्ट हो जाता है उसकी हेल्प से हम अलग अलग टेबल्स को सिलेक्ट करते रहेंगे रैंडमली और सभी पे सेम फॉर्मेट अप्लाई होता रहेगा। ठीक,
नो नेक्स्ट कमांड है, अभी तक हमने पढ़ी थी कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल वगैरह फॉर्मेट में इंटर, ठीक है। लेकिन अब जो मेरे पास कमांड है वो है, अगर मुझे सेल में डायरेक्टली एडिट करना हो, मेरे पास जो सेल है उसमें जो कंटेंट्स है उसके मुझे डायरेक्टली एडिट करना हो, तो क्या कमांड होती है। हाउ टू एडिट ए सेल, अगर मुझे डायरेक्टली सेल में एडिट करना हो तो क्या करेंगे। देयर आर 3 मेथड्स विच आर एज फॉलो, 3 मेथड हैं जिनके थ्रू हम एडिटिंग कर सकते हैं। पहला मेथड है डायरेक्टली एडिट द कंटेंट्स इन फार्मूला बार, सिंपली आप सेल पॉइंटर उस सेल पे रखो जिसमें आपने एडिटिंग करनी है और फार्मूला बार में जाके आप एडिटिंग कर सकते हो। दूसरा तरीका, आपका सेल पॉइंटर उस सेल पे होना चाहिए जिसमें आपको कंटेंट्स को मॉडिफाई करना है और F2 कीबोर्ड से F2 की प्रेस कर दो, जो ऊपर होती है ना फंक्शनल कीज़ F1 से लेके F12, तो आपने उसमें F2 की प्रेस करनी है। तो उसके बाद जहाँ भी आपका सेल पॉइंटर था वहाँ पे सेल्स के अंदर इंसर्शन पॉइंट आ जाएगा, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो सेल कंटेंट्स को। तीसरा तरीका, जिस सेल में मुझे मॉडिफिकेशन एडिटिंग करनी है, सिंपली उस सेल पे डबल क्लिक कर दोगे, उससे भी क्या होगा, आपका जो इंसर्शन पॉइंट होता है वो उस सेल, पर्टिकुलर सेल के अंदर आ जाएगा। हम उस सेल में जो भी एडिटिंग, मॉडिफिकेशन, डिलीटिंग, चेंजेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो ये 3 मेथड है, एक तो F2 की के साथ, एक डबल क्लिक के साथ और तीसरा फार्मूला बार में। हम 3 तरीके से एडिटिंग कर सकते हैं सेल्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरे पास कमांड है स्टूडेंट्स, ये सारा कुछ हम अभी होम टैब के अंदर ही कर रहे हैं। होम टैब के अंदर ही बिल्कुल रिबन के राइट कॉर्नर पे चले जाएं तो फाइंड एंड सेलेक्ट कमांड आती है। इन कमांड्स का यूज़ करके हम सर्च कर सकते हैं पर्टिकुलर सेल्स को, हम सेल के कंटेंट्स को भी सर्च कर सकते हैं और फॉर्मेट्स भी सर्च कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे फाइंड एंड सेलेक्ट पे क्लिक किया तो मेरे पास बहुत सारी कमांड्स में अवेलेबल हो जाएंगी, जैसे फाइंड, रिप्लेस, गो टू, एक्सेट्रा, ठीक है। तो फाइंड कमांड में हम कैसे करते हैं, फाइंड कंटेंट्स, हम फाइंड कमांड में हम वो कंटेंट्स लिखेंगे जिसको हमने फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे मैंने फाइंड में लिखा है फाइंड वर्ड में, और उसके बाद हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो पर्टिकुलर कंटेंट्स को मेरे पास वो सर्च कर देगा। हम फॉर्मेट को भी इसी तरीके से सर्च कर सकते हैं ऑप्शंस में जाके। और नेक्स्ट फाइंड से अगला जो टैब है वो रिप्लेस का टैग है, एक ही डायलॉग बॉक्स में ये दोनों आ जाते हैं, फाइंड भी और रिप्लेस भी। रिप्लेस का यूज़ करके हम रिप्लेस कर सकते हैं पर्टिकुलर वैल्यूज़ को, जैसे फाइंड वर्ड, मुझे क्या फाइंड करना है, काजल, और उसे रिप्लेस करना है काजोल के साथ, तो वो हम कर सकते हैं। ऐसा हमने MS वर्ड में भी किया था, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थर्ड जो आता है हमारे पास गो टू आता है। गो टू जब क्लिक करेंगे तो गो टू का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। गो टू का डायलॉग बॉक्स का यूज़ करके हम किसी भी शीट पे, किसी भी सेल पे जा सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में मैं एक सेल, पर्टिकुलर सेल पे जा रहा हूँ, तो हमने गो टू वाला डायलॉग बॉक्स खोला और इसमें स्पेसिफाइड सेल में जाने के लिए हमने यहाँ पे रेफरेंसेस के अंदर सेल का एड्रेस लिख दिया। मैंने जैसे लिखा IV256, उसके बाद मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो मेरा सेल पॉइंटर कहीं पर भी था वो इस पर्टिकुलर एड्रेस पे पहुँच जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, हम गो टू कमांड की जगह, वैसे तो एक गो टू कमांड से मैंने बताया कि किसी पर्टिकुलर सेल पे जाने के लिए हम गो टू कमांड का यूज़ कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली भी किसी पर्टिकुलर सेल पे जा सकता हूँ। उसके लिए क्या करोगे, आप फार्मूला बार के लेफ़्ट कॉर्नर पे जहाँ पे आप देखते हो कि सेल एड्रेस होता है, ये सेल एड्रेस है जैसे, तो इस सेल एड्रेस को भी मैं एडिट कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने सेल एड्रेस को लिखा A1, जो भी मैंने लिखा A1, इसको डिलीट करके मैंने लिखा A1, उसके बाद मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो उस तरीके से भी मेरा सेल एक जगह, सेल पॉइंटर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो हम डायरेक्टली फार्मूला बार में भी सेल एड्रेस को एडिट करके उस पर्टिकुलर सेल पे जा सकते हैं, या फिर गो टू के डायलॉग बॉक्स का यूज़ करके भी पर्टिकुलर सेल पे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपके लिए अगर ज़्यादा हो गया हो तो मैं यहीं पे इसको ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा हो गया है। आप पहले इन कमांड्स को करके देखोगे प्रैक्टिकली, जब आप इनको प्रैक्टिकली कर लोगे तो फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, और मैं दोबारा आपको कहना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियोस को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसा करने से मुझे एक पावर मिलती है, एक शक्ति मिलती है, जिससे मैं और भी बेटर वीडियोस आपके लिए बना सकता हूँ, आपकी हेल्प के लिए।
स्टूडेंट्स, आपको किसी कोचिंग सेंटर वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस यूट्यूब पे मेरे वीडियोस को देखते रहिए और उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते रहिए, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे ये। और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो आप। थैंक यू वेरी मच।